नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी दूंगा। आपका स्वागत है मेरे जैन सर लॉ क्लासेस के अंदर। तो आपको जो है इस केस का नाम जो है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर योर जुडिशरी एग्जाम्स एज वेल एज योर प्रैक्टिकल लीगल नॉलेज एज टू। याद रखिएगा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियर शब्दों में यह बोल दिया है कि एक बेटे का या को-पार्टनरीज का कोई भी तरह का अपने पापा के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार नहीं होता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इतने शब्दों में बोल दिया है कि अगर कोई भी फैमिली का हेड है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, वो अगर कोई भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचते हैं फैमिली के जो उधार होते हैं उनको चुकाने के लिए, या कोई भी अदर लीगल ऑब्लिगेशंस अगर फादर के ऊपर होते हैं और उनको चुकाने के लिए अगर फादर जो है कर्ता के रूप में अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचते हैं, तो यहां पे बेटे का कोई अधिकार नहीं होता है और जो हमारे अदर को पार्टनरीज हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, किसी भी तरह का लॉ सूट फाइल करने के लिए कि भैया हमसे तो पूछा ही नहीं, हम भी तो यहां पे एज अ को पार्टनरी इस पर्टिकुलर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक रखते हैं। मैं बेटा हूं तो मेरा भी तो यहां पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार होता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सॉरी, यहां पे जो है बेटे का और को पार्टनरीज का किसी भी तरह का फादर के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार नहीं होता है अगर फादर जो है अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचते हैं फैमिली डेब्ट्स को चुकाने के लिए। इतने शब्दों में, क्लीन शब्दों में यहां पे बोल दिया है। हालांकि ये जो हमारा केस था ये 54 इयर्स से चल रहा था, याद रखिएगा। तो 54 साल पहले एक लॉ सूट फाइल करा था एक बेटे ने अपने फादर के ऊपर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसके फादर ने बेची थी। ठीक है, अब यहां पे जो है कोई भी एक लीगल रीजंस की वजह से यहां पे फादर ने अपनी एक प्रॉपर्टी बेच दी थी जो कि फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। बेटे ने कहा कि भैया मुझसे बिना पूछे जो है फादर, मेरा भी हक बनता है। फादर ने प्रॉपर्टी बेच दी और इसको कोर्ट में अंदर चैलेंज कर दिया। तो जो हमारे जो इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो बेटा था और जो फादर थे वो दोनों मर चुके हैं, ठीक है। बट उनके जो लीगल हेयर्स हैं, जो सक्सेसर हैं, उन्होंने आगे केस को जो है प्रोसीड करा, ठीक है। अब इस केस को प्रोसीड करते हुए यहां पे जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे, ऑनरेबल जो डिवीजन बेंच के अंदर ये जो जज साहब सुन रहे थे, उनका नाम था जस्टिस AM सापरे जी एंड SK कौल जी। इन्होंने बोला आर्टिकल नंबर 254 हमारे हिंदू लॉ के अंदर मुल्ला जी की बुक के अंदर मेंशन करा हुआ है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगा। वहां पे क्लियर शब्दों में बोला हुआ है कि भाई फादर के पास अपना पूरा अधिकार होता है प्रॉपर्टी को सेल करने का, गिफ्ट करने का, मॉर्गेज करने का, भले वो प्रॉपर्टी मूवेबल सेंस में हो, इमूवेबल सेंस में हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसको फैमिली के डेब्ट को, उधार को चुकाने के लिए फादर के पास अपना अधिकार होता है एज पर सेक्शन 254 ऑफ हिंदू लॉ विच इज मेंशन्ड इन द बुक ऑफ मुल्ला जी। याद रखिएगा। इसके अंदर एक और बात यहां पे बता रखी है कि जो पार्टीज का नेम था उनका था प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जो है वो एक कर्ता थे, ठीक है। प्रीतम सिंह ने, उनके पास ऑब्वियसली 254 में अधिकार था, भाई उन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच दिया लोन चुकाने के लिए। और यहां पे एक और प्रोविजन आता है आर्टिकल नंबर 254 क्लॉज 2 ऑफ हिंदू लॉ विच वाज मेंशन्ड इन द बुक ऑफ मुल्ला जी। याद रखिएगा, वहां पे उनके पास यह भी अधिकार है कि बेचने का, मॉर्गेज करने का, ठीक है, मूवेबल या इमूवेबल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को जो सन का शेयर भी है, ग्रैंड सन का भी शेयर है, एनी अदर को पार्टनरीज का भी शेयर है, उनसे बिना पूछे जो है वो बेच सकते हैं। और यहां पे एक और बात बता रखी है कि जो ये उधार है ना, जो फादर उधार चुकाने के लिए जो ये अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, शर्त एक ही है, ये जो उधार है ना ये एंसेस्ट्रल उधार होना चाहिए, ठीक है, पुराना उधार होना चाहिए, उसको चुकाने के लिए बेच सकते हैं। तो प्रीतम सिंह ने ना अपने 164 कैनल्स ऑफ लैंड को तहसीलदार ऑफ लुधियाना को बेच दिया था 9,500 रुपए में 1962 के अंदर, ठीक है। और जो चैलेंज करा गया, जो उनका बेटे का नाम था कहर सिंह, उनका बेटे का नाम था कहर सिंह, उन्होंने भाई सुप्रीम ट्रायल कोर्ट में इस बात को चैलेंज करा कि देखिए भाई मेरे से तो पूछा नहीं। तो ट्रायल कोर्ट ने कहा हाँ भाई ये तो गलत बात है। तो ट्रायल कोर्ट ने सन के फेवर में जजमेंट दे दिया कि भाई फादर जो है प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। फिर इसकी जो है ये अपील हुई, अपील होने के बाद ये अपील हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट जब ये अपील गई तो हाई कोर्ट के जो जज साहब थे 2006 के अंदर हाई कोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो ट्रायल कोर्ट ने सन के फेवर में जो जजमेंट दिया ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेकार जजमेंट ये पास करा है। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 254 का रेफरेंस दिया 2006 में और बोला कि हाँ भाई फादर ने अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम करा था, फादर ने जो प्रॉपर्टी सेल आउट करी तो बिल्कुल सही करी थी, बात खत्म हो जाती है। अब इसको आगे चलते चलते सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस पहुंचा जब दोनों जो फादर था और जो बेटा था वो दोनों मर चुके थे। जो उसके सक्सेसर थे उन्होंने केस को आगे फॉरवर्ड करा और सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि हाँ भाई यहाँ पे फादर के पास पूरा अधिकार है। जो हाई कोर्ट ने अपना नीचे 2006 में अपील डाली थी, अपील में अंदर अपना जजमेंट दिया था, वो बिल्कुल सही दिया था। तो फादर के पास अपना अधिकार होता है। केस का नाम वैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, कहर सिंह THR एंड लीगल हेयर्स
एंड अदर्स वर्सेस नचितार कौर एंड अदर्स। तो ये अपना एक सिविल अपील डली थी 3264 ऑफ 2011, याद रखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है, आप लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती होगी, बट मैंने प्रोविजन वाइज भी और आपको एक जो सुप्रीम कोर्ट के अपना प्रेसिडेंट दिया उसके हिसाब से भी और इसका बैकग्राउंड के हिसाब से भी सारा का सारा केस बहुत ही ज्यादा क्रक्स के अंदर आपको मैंने समझा दिया है। तो वीडियो पसंद आई है तो मेरे जैन सर लॉ क्लासेस को, जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करके प्लीज और प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। ये मेरा नया चैनल है तो मेरे को आपका सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।